नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अधिक मास से संबंधित अर्थात पुरुषोत्तम मास से संबंधित। इस बार पितृपक्ष के बाद नवरात्र शुरू नहीं हो रहे, नवरात्र 1 महीने बाद शुरू होंगे। तो ऐसा क्यों है? नवरात्र कब से शुरू होंगे, कब तक रहेंगे, घट स्थापना, विसर्जन, पारण किस दिन किया जाएगा, किस दिन कौन सी तिथि होगी और माँ के किस रूप की आराधना की जाएगी, दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, चतुर्मास कब समाप्त होगा, अधिक मास की क्या वजह है और अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब से संबंधित इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हर साल पितृपक्ष समाप्त होने के अगले दिन ही शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते थे, लेकिन इस साल अर्थात 2020 में ऐसा न होने की वजह से कई लोग हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि सूर्य वर्ष 165 दिन और 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का मनाया जाता है। दोनों वर्षों के बीच में 11 दिनों का अंतर होता है। यह अंतर हर 3 साल में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अधिक आता है, जिसे अधिकतर होने की वजह से अधिक मास कहते हैं और भगवान विष्णु ने इस माह को अपना नाम दिया है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस साल अधिक मास 18 सितंबर शुक्रवार से शुरू हो रहा है और ये 16 अक्टूबर शुक्रवार तक रहेगा। तो दोस्तों, यही कारण है कि इस साल पितृपक्ष के बाद नवरात्रि शुरू नहीं हो रहे। दरअसल यह मास भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु की आराधना का फल 10 गुना अधिक मिलता है। कहते हैं कि जब सभी महीनों को देवताओं में बांटा जा रहा था, तब सभी देवी देवताओं ने अधिक मास को अपनाने से मना कर दिया। उनका तर्क यह था कि इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, इसलिए वह यह मास नहीं अपनाना चाहते। सभी देवी देवता भगवान विष्णु से विनती करने लगे कि वह इस मास को अपनाएं। तब भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली और अधिक मास को अपना लिया और भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम दिया, इसीलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। दोस्तों, पुराणों में भी अधिक मास की अत्यधिक महत्ता बताई गई है। कहते हैं कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक दैत्य था। वे स्वयं को अमर करना चाहता था और भगवान विष्णु को वह अपना शत्रु समझता था। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पाने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे अमरता के अलावा कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। हिरण्यकश्यप ने चतुरता दिखाते हुए कहा कि मेरी मृत्यु 12 महीनों में नहीं होनी चाहिए, जिस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का यह वरदान सुनकर प्रसन्न हो गया कि वह अब अमर हो गया। अमरता के वरदान की वजह से वह धरती पर कब्जा करने के लिए लगातार पाप कर्म करता रहा। भगवान विष्णु ने उसके बढ़ते पापों को देखकर उसका वध करने के लिए 13वां महीना यानी कि अधिक मास बनाया। इसी मास में भगवान विष्णु ने भक्तराज प्रहलाद के पिता दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत पुराण, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण करना, पठन करना, मनन करना विशेष फलदायी माना गया है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु है, इसलिए इस पूरे महीने भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, पुरुष सूक्त का जप, भगवत गीता का पाठ और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करना विशेष फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु का मंत्र जप करने वाले साधक को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं और उसके सभी पाप कर्मों का शमन होता है। भक्त की सारी इच्छाएं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूर्ण होती हैं।
परंतु दोस्तों अधिक मास में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को या फिर किसी भी प्रकार के नए काम को करने से बचना चाहिए। जिस दैविक कर्मों को सांसारिक फल की प्राप्ति के निमित्त प्रारंभ किया जाए उसे इस माह में नहीं करना चाहिए, जैसे कि तिलक, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए वाहन, भूमि खरीदना, आभूषण खरीदना, ये सारे काम इस माह में हमें नहीं करना चाहिए। नववधु का गृह प्रवेश, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा या फिर कोई भी नया काम आपको इस समय शुरू नहीं करना चाहिए। इस पूरे माह को आपको पूजा पाठ, व्रत, उपवास और भगवान विष्णु के मंत्रों के जप में व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों हर साल पितृपक्ष के समापन के अगले दिन से ही नवरात्र शुरू हो जाते हैं और घट स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा। अधिक मास लगने के कारण नवरात्र और पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर हो जाएगा। दोस्तों अश्विन माह में मलमास लगना और 1 महीने के अंतर पर नवरात्र का प्रारंभ होना, ऐसा संयोग करीब 165 साल बाद हुआ है। इस साल 2 अश्विन माह होंगे। अश्विन माह में श्राद्ध, नवरात्र और दशहरा जैसे पर्व मनाए जाते हैं। अधिक मास के कारण इस साल 2020 में दशहरा मनाया जाएगा 26 अक्टूबर को और दिवाली मनाई जाएगी 14 नवंबर को। दोस्तों हर साल 4 महीने के लिए चतुर्मास का समय होता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि पाताल लोक में चले जाते हैं और 4 माह के लिए पाताल लोक में भगवान शयन करते हैं और उसी समय से सारे मांगलिक कार्य 4 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। परंतु इस साल अधिक मास होने के कारण चतुर्मास 5 महीनों का होगा और सारे मांगलिक कार्य 5 महीनों के लिए बंद होंगे। और देव उठनी एकादशी अर्थात 25 नवंबर के दिन जब भगवान श्री हरि जागेंगे उसके बाद ही सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। दोस्तों इस बार 17 सितंबर को श्राद्ध खत्म होंगे। इसके अगले दिन अधिक मास शुरू हो जाएगा जो कि 16 अक्टूबर तक चलेगा और इसके बाद 17 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। और दोस्तों इस साल नवरात्रों में तिथि की हानि नहीं है। 17 अक्टूबर शनिवार के दिन नवरात्र का पहला दिन होगा। प्रतिपदा तिथि होगी। इसी दिन घट स्थापना की जाएगी। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। द्वितीया तिथि होगी 18 अक्टूबर रविवार के दिन। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाएगी। और वहीं तृतीया तिथि होगी 19 अक्टूबर सोमवार के दिन। इस दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है। और दोस्तों माँ कुष्मांडा की आराधना चतुर्थी तिथि में 20 अक्टूबर मंगलवार के दिन होगी। और माँ स्कंद माता की आराधना 21 अक्टूबर बुधवार के दिन की जाएगी। वहीं दोस्तों माँ कात्यायनी की पूजा आराधना 22 अक्टूबर गुरुवार के दिन की जाएगी। दोस्तों 23 अक्टूबर शुक्रवार के दिन सप्तमी तिथि होगी और ये तिथि माँ कालरात्रि को समर्पित होती है। अष्टमी तिथि होगी 24 अक्टूबर शनिवार के दिन। इस दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। वहीं दोस्तों नौमी तिथि होगी 25 अक्टूबर रविवार के दिन। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होगी, हवन होगा और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। वहीं दोस्तों दशमी तिथि होगी 26 अक्टूबर सोमवार के दिन। इस दिन दुर्गा विसर्जन होगा और दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार इस साल नवरात्र पूरे 9 दिनों तक होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।